नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार आज पूरी तरीके से धराशायी हो गया। डेटा ये बता रहा है करीब 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। 11 लाख करोड़ का छोटा मोटा नुकसान नहीं है ये। करंट सिचुएशन में डेटा मेरे पास अभी भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे को बेहद अच्छी लग रही है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसमें एडजस्टमेंट भी हो सकता है, नो डाउट, बट डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं आपके साथ FIDIs का डेटा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो डिस्कस करना चाहूंगा, बट हो सकता है इसमें एडजस्टमेंट हो। डेटा क्या कहता है आज का? डेटा ये कह रहा है कि FIs ने कैश मार्केट में 1959 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि प्रीवियस डेज के कंपैरिजन में काफी छोटी सेलिंग है। और दूसरी चीज, DIIs की बाइंग आज बहुत बड़ी है, 7990 करोड़ की। तो DIIs ने आज बहुत बड़ा खरीदा है, FIs ने बहुत छोटा बेचा है, ये सच है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन हो सकता है इसमें एडजस्टमेंट हो ग्रो का, क्योंकि आज के सेशन में हमने देखा कि ग्रो के शेयर में टर्नओवर टोटल जो हुआ है वो काफ़ी हाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा 9868 करोड़ का है, 5.5% शेयर नीचे था। ये टर्नओवर डील है, ब्लॉक डील है, जहाँ पे जब आप IPO लाते हो तो उसमें एंकर बुक होती है जिनका लॉक इन पीरियड होता है। तो आज लॉक इन पीरियड समाप्त होने की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स ने बेचा है। अब वो सौदा जो हुआ है उसी की वजह से ये ट्रेडिंग डेटा आया आज FIDIs का थोड़ा डिफरेंट, या असली में अच्छा है ये हमें नहीं पता, लेकिन डेटा अच्छा जरूर दिख रहा है आज का। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार। अमेरिका के बाजार में देखा जाए तो इन्फ्लेशन डेटा के बाद हल्की गिरावट दिखी है। अच्छी बात यह है कि अमेरिका में डाउ रिकवर कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 330 पॉइंट नीचे था, अब केवल 213 पॉइंट नीचे रह गया है, तो रिकवरी आई है अच्छी। बट नेस्डेक इंडेक्स गिर रहा है और डेज लो की तरफ है, 1.56% नीचे है नेस्डेक इंडेक्स, तो ये आज अच्छा खासा टूट रहा है अपने भारतीय बाजार की तरह। S&P 500 भी ज्यादा टूट रहा है, 0.86% डाउन है, तो यहां भी डेज लो पे कामकाज हो रहा है। और रसल 2000 की भी धज्जियां उड़ गई हैं आज के सेशन में, डेज लो पे है, 2.25% नीचे है। देखो, गिर रहा है उनका बाजार, इससे हमें खुशी नहीं है, लेकिन हमारा गिरा, इनका भी गिर गया तो राहत है। आपके घर की बिजली जाए, पड़ोस के भी चली जाए, आजू बाजू भी चली जाए, तो आपको राहत रहती है। केवल आपकी जाए, सबकी आ रही हो तो टेंशन में आ जाते हो, नहीं आ जाते, वही वाला है भाई बस, कि सब गिर रहे हैं तो हम भी गिर गए, क्या हो गया। और अच्छा खासा गिर रहे हैं, रसल 2000 2.25% नीचे है। अब यूरोप पे आता हूं, FTSE फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन डेक्स 1.5% से ज्यादा नीचे है और कैक 1% नीचे है, तो परेशानी तो चौतरफा आ गई है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में $108 का भी भाव निकल गया है, अब $108.4 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल पहुंच गया है। 4% की तेजी यहां भी आपको दिख रही है। गोल्ड सिल्वर की बात करूं अगर, तो गोल्ड में 2.25% की गिरावट है, 1.7% डाउन है, और चांदी में 2.5% की गिरावट है। लेकिन कॉपर रॉकेट हो गया भैया, कॉपर में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। LME पे तो इनने लाइफ हाई हिट कर दिया है, 14,000 टन पे पहुंच गया है प्रति डॉलर के, अगर आप देखें तो काफी बेहतरीन तेजी आपको LME पे कॉपर में देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अपने बाजार की तरफ। निफ्टी कहां बंद हुआ है जरा देख लेते हैं, 23,380 पे, 23,300 के पास अभी गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है। और लेवल्स की माने तो ये कोई लेवल नहीं है जहां हम बंद हुए हैं, यहां से सीधे 23,200 तक की जगह खुलती है, तो आप 23,200 जा सकते हो, ये मान के चलिए। ऊपर में आपके लिए थोड़ा सा मूड माहौल 23,500 के ऊपर राहत वाला होगा, उसके बाद 23,800 की बात करेंगे हम। 23,800 के ऊपर निकल के थोड़ा अच्छा फील करेंगे, अभी तो दूर दिख रहा है। लेकिन इतना भी मैं बताना चाहूंगा, जो ये रुपए की वजह से हम 2 दिन में 800-1000 पॉइंट चले गए हैं ना, इतना जाना नहीं था, बट चले गए हैं, कोई बात नहीं, ये बाजार है, होता है। दोबारा थोड़ा सीज फायर ब्रेक होके जंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। रिसेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयान है वो अच्छे नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाजार गिर रहा है जितनी तेजी से ना, डर लग रहा है जितनी तेजी से, उतना डर का माहौल बनाना मत अपने दिमाग में। ये अपॉर्चुनिटी समझ लो आप एक और बार। कितनी बार गिराओगे आप US ईरान पे, कितनी बार? हाँ, लेकिन ये सीरियस मैटर है, क्योंकि कच्चा तेल आपका $108 पे है भाई साहब, आपकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही हैं, आपका रुपया 96 रुपए के पास पहुंच गया $1, तो ये धज्जियां उड़ाने वाली बात है देखो इकोनॉमी की।
नुकसान हो रहा है, भर भर के नुकसान हो रहा है, ये हम सभी को दिख रहा है। इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आने लगा है, लेकिन आप ये कहो मैं सौदा बेच दे रहा हूँ, देखो अब यहाँ से ना आपके पास जो महीना साल का अंत बचा है दिसंबर तक, वो खराब ही जाएगा, मैं आपको बता दूँ। इन्फ्लेशन ऊपर कूदेगा, फिस्कल खराब हो रहा होगा, पूरा इकोनॉमी में डैमेज आ रहा होगा डेफिनेटली। तो चीज़ें तो देखो बिगड़ गई हैं और बिगड़ेंगी सब, अब धीरे धीरे सुधरेंगे। साइकिल टाइम ले लेगा आपका, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये साइकिल कोई शेयर के प्राइस की तरह नहीं है कि एक दिन गिरकर दूसरे दिन बढ़ जाए, इसमें टाइम लगता है भाई। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो रिजल्ट्स काफ़ी सारे आ चुके हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा अगर मुझे दिख जाए तो। टाटा पावर ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफा 1040 करोड़ के सामने 996 करोड़ है। रेवेन्यू 17,096 करोड़ के सामने अगर आप देखें तो 14,900 करोड़ है। तो रेवेन्यू भी घटा है, मुनाफा भी घटा है। उम्मीद भी थी कि थोड़ा घटकर ही आएगा, लेकिन कितना घटेगा मेरे पास एस्टिमेट नहीं है एक्चुअली में। 3246 करोड़ के कामकाजी मुनाफे के सामने 2600 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, तो ये भी खराब है। मार्जिन्स 18.98% से 17.44% पे आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स थोड़े वीक ही हैं, बट अनुमान भी वीक नंबर का था। लेट्स सी बाजार इस पे कैसा रिएक्ट करता है। बाकी नंबर्स तो बहुत सारे आए हैं दोस्तों, जो शायद मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। कल की बात करें तो कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए हम सभी को। बड़े नाम ऑलमोस्ट आ चुके हैं कल। DLF, भारती एयरटेल, TVS मोटर और टाटा मोटर्स, ये कुछ बड़े नाम है। PFC के भी कर लिए, सिप्ला के भी कर लिए हैं, ऑयल इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ बड़े नाम है जिनके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।